हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर को हम डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि नंबर्स कहीं कहीं पे दिक्कत भरे देखने को मिले हैं बैंक के केस में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर का टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च हो चुका है। अगर आप सेक्टोरल एनालिसिस पर ब्रोकरेज के व्यू क्या हैं, लेटेस्ट अपडेट जो न्यूज़ कंपनी के बारे में आती रहती हैं, इन सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस या फिर अपडेट समय समय पर चाहते हैं तो वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले डिपॉजिट के बारे में हम बात करते हैं। अगर डिपॉजिट बुक आप इनकी देखेंगे तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 2,30,152 करोड़ की डिपॉजिट बुक इनकी 3 महीने पहले हमें देखने को मिली थी और लेटेस्ट में आप देख रहे हैं तो 2,34,702 करोड़ की डिपॉजिट बुक हमें देखने को मिली है। ईयरली ग्रोथ भी ठीक ठाक रही है, 10% के आसपास यहाँ पर ग्रोथ हमें ईयरली बेसिस पे देखने को मिली है। एडवांस यानी लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो लोन बुक आप देखेंगे यहाँ पर ग्रोथ आप देखेंगे 9% की देखने को मिली है साल दर साल, और क्यू ऑन क्यू अगर देखेंगे तो नंबर फ्लैट कह लीजिए या फिर 1% की ग्रोथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। टोटल डिपॉजिट बुक का नंबर आप देख रहे हैं तो 2,45,286 करोड़ की टोटल डिपॉजिट बुक लोन बुक इनकी देखने को मिल रही है। अब बैंक के केस में थोड़ा सा दिक्कत हमें ये देखने को मिली है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप बैंक का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि बैंक के पास डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं और बैंक की जो लोन बुक होती है वो डिपॉजिट से कम देखने को हमें मिलती है। यानी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो होता है वो बिलो 100% होता है। लेकिन फेडरल बैंक के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर बैंक की लोन बुक आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन एडवांस यानी डिपॉजिट बुक आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन एडवांस यानी लोन बुक आप देखेंगे तो डिपॉजिट से ज़्यादा हमें देखने को मिल रही। ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, क्योंकि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो यहाँ पर आप देखेंगे 100% से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा। अब ऐसे केसेस में होता क्या है, एनपीएस का एक तो रिस्क हो जाता है, क्योंकि एनपीएस जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा फिर दूसरा रिस्क क्या हो जाता है कि बैंक ने अमाउंट कहीं ना कहीं से बोरो किया होगा, चाहे वो आरबीआई से इन्होंने अमाउंट लिया हो या फिर अपना जो प्रोविज़न है वहाँ से इन्होंने अपना लोन बुक जो है वो बढ़ाया हो, तो ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो फेडरल बैंक के केस में हमें थोड़ा सा एक रेड फ्लैग देखने को मिला है कि इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आप देखेंगे 100% से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। पिछली तिमाही में 1.84% इनका ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिला था और इस बार अगर आप देखेंगे तो 1.91% इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दिक्कत है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए और एसेट क्वालिटी बैंक की खराब होती हुई नज़र आ रही है। सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा नेट एनपीए में भी, और नेट एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे दिक्कत यहाँ पर भी देखने को मिली है। इनकी एसेट क्वालिटी खराब होती हुई नज़र आ रही है। पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का 100% से ऊपर जाना एक पीसीआर पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पर पीसीआर रेशियो भी पिछली तिमाही से कम होता हुआ नज़र आया है। अब चलते हैं आगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की तरफ। आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करते हैं, ठीक ठाक रहा है। आरओई भी ठीक ठाक रहा है। क्यू ऑन क्यू बेस पे दिक्कत देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे इनकी, तो नेट इंटरेस्ट इनकम से पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देख लीजिए, तो दिक्कत यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्जिन अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेस पे 3.12% से गिरकर 2.94% हमें देखने को मिले हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नंबर जो है वो ख़राब देखने को मिले हैं फेडरल बैंक के केस में। इसके अलावा कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, हेल्दी है, पिछली तिमाही से बेहतर देखने को मिला है। यहाँ पर कोई दिक्कत हमें विशेष देखने को नहीं मिल रही है। अब चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से कम होती हुई नज़र आई है, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे तो 2,377 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली थी, और इस बार आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 40 करोड़ की गिरावट हमें देखने को मिली है। क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं तो नंबर आपको गिरते हुए नजर आएंगे। ईयरली आपको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनकम के केस में। अब नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग सभी बैंकों में दिक्कत ये देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक रहा है और ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेस पे देखने को मिली है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ।
प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट में अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे प्रॉफिट आप देखेंगे 1030 करोड़ से घटकर आपको 862 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ देखने को मिलेगा। ये सिर्फ 3 महीनों के दौरान इतना प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आया। अब एक साल पहले से अगर प्रॉफिट आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे प्रॉफिट का नंबर आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम बात करते हैं तो सभी क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर के नंबर का प्रॉफिट जो है वो बहुत ही कम देखने को मिला है। नंबर्स काफ़ी ख़राब देखने को मिले हैं फेडरल बैंक के केस में। अब टोटल इनकी कस्टमर बेस अगर हम देखते हैं, यानी टोटल कस्टमर बैंक के पास कितने हैं, तो यहाँ पर 1.91 करोड़ जो है वो कस्टमर बेस हमें देखने को मिला है। इनका कस्टमर बेस पिछले साल की अपेक्षा बढ़ता हुआ नजर आया है और पिछली तिमाही से भी आप कंपेयर करेंगे तो कस्टमर इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कस्टमर बढ़ रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन और नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी फेडरल बैंक के केस में। अब ये छोटा सा वीडियो था फेडरल बैंक के क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट आए थे उनके बारे में। कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन इसमें नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वीडियो का एक ही मकसद था कि आपको एक अच्छी और सटीक जानकारी दी जा सके बैंक के नंबर के बारे में। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, 0.1 या 0.2% भी अगर यूज़फुल आपके लिए रहा हो, नॉलेजेबल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव ज़रूर बताइएगा।